महुआ विधानसभा सीट पर लालू के लाल तेज प्रताप के साथ खेला हो गया। लालू की पार्टी और परिवार से अलग हुए तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। कुल 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे और खुद चुनाव लड़ने के लिए सीट चुनी महुआ। लेकिन तेजू भैया अपनी सीट नहीं निकाल पाए। जीतना तो छोड़िए, फर्स्ट रनर अप भी नहीं रहे। तेजू भैया तीसरे नंबर पर आए हैं। इतनी बुरी हार के बावजूद तेज प्रताप यादव कुछ खास परेशान नहीं दिख रहे, बल्कि खुशी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि तेजू भैया दुखी होने के बजाय खुश हैं? बताएंगे आपको इत्मीनान से। आप आ गए हैं आपके फेवरेट डिजिटल न्यूज डेस्टिनेशन कड़क पर और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के वोटों की गणना शुरू हुई तो तेज प्रताप यादव लगातार मतगणना में पिछड़ते चले गए और अंत में तीसरे नंबर पर जाके रुके। महुआ में तेज प्रताप को कुल 35,703 वोट मिले, जिसमें 35,333 ईवीएम वोट और 370 पोस्टल वोट शामिल हैं। तो वहीं महुआ में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति दल के संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। उनको कुल 41.47% वोट के साथ वो नंबर 1 कैंडिडेट बनकर उभरे हैं। उनको कुल 87,641 वोट मिले हैं। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के मुकेश कुमार रोशन दूसरे नंबर पर आए हैं और उनको 42,644 वोट यानी 20.18% वोट उनकी झोली में आए हैं। यानी महुआ जैसी सीट पर जो पिछले 2 सालों से आरजेडी की खाते में आती रही है, वहां तेज प्रताप यादव 51,938 वोटों से हार गए। नतीजों के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त मायूसी है, लेकिन इस करारी हार के बाद भी तेज प्रताप खुश हैं। इसे जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल की लंबी चौड़ी इस फेसबुक पोस्ट को देखना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि ये जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया। मैं तो हार कर भी जीता हूं क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से तेजस्वी फेलस्वी हो गया। वो आगे लिखते हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस पोस्ट में ही सब बात छिपी हुई है। तेज प्रताप यादव अपनी सीट से तो हार गए, जिस पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने भाई की पार्टी की करारी हार पर खूब तंज कसा और तेजस्वी पर खुलकर निशाना साधा। अपनी हार से ज्यादा इस बात से खुश दिखाई दिए कि तेजस्वी और उनकी पार्टी बुरी तरह परास्त हो गई। देखिए, तेजस्वी ने जैसे तैसे भले ही अपनी राघोपुर वाली सीट बचा ली हो, लेकिन पूरे बिहार में उनकी बहुत किरकिरी हो गई है। वो बहुत पीछे हो गए हैं। आरजेडी बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जीत सिर्फ 25 सीटों पर ही मिली और बाकी 118 सीटों पर हार। यानी पूरे बिहार पर राज करने वाली आरजेडी का ये अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। और इन सबका ठीकरा तेज प्रताप यादव आरजेडी पार्टी के कुछ जयचंदों पर फोड़ रहे हैं। ये जयचंद वाली स्टोरी भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं। दरअसल इसी साल विवादों में घिरने के बाद तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। इस बात की कसक उनके मन में बस गई थी। उन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि जिन जयचंदों ने मिलकर पार्टी से और परिवार से उनको बेदखल करवाया है, उन्हीं जयचंदों की वजह से पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और अब चुनाव परिणामों के बाद उनकी कही हुई बात सही साबित भी हुई है। उनकी खुशी की एक और वजह यह है कि तेज प्रताप के लिए इस चुनाव में खोने को कुछ नहीं था। परिवार ने तो वैसे भी अलग कर दिया था। तेज प्रताप के सामने तो सिर्फ खुद को साबित करने की लड़ाई थी। तेज प्रताप ने वोट शिफ्ट कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाया भी है, क्योंकि महुआ सीट पर जब वो उतरे तो उनका कोर वोटर तो सारा आरजेडी वाला ही था, लेकिन पार्टी आरजेडी नहीं थी। तेजू भैया ने आरजेडी से चुनाव न लड़ते हुए भी दिखा दिया कि पार्टी का नाम रहे ना रहे, उनकी वोटरों में पैंट है। तो उनको भी कम करके आंकना आरजेडी के लिए सही नहीं होगा। जो भी हो, ऐसे सिचुएशन देखकर तो यही लग रहा है कि तेज प्रताप का फोकस फिलहाल अपनी करारी शिकस्त से ज्यादा आरजेडी और कथित जयचंदों की हार पर खुश होना ज्यादा है।